हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेडी और नॉट मूवी को, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1989 में, जहां हमें एक मैंशन बताया जाता है जिसका नाम होता है ले डुमास मैंशन। जहां हम दो बच्चे देखते हैं जिनका नाम होता है एलेक्स और डैनियल। वो दोनों छुप रहे होते हैं। डैनियल जो बड़ा भाई होता है वो एलेक्स को कबर्ड में छुपा देता है। तभी एक चार्ल्स नाम का आदमी डैनियल से आकर उसे बचाने के लिए बोलता है, पर डैनियल उसकी हेल्प नहीं करता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगता है कि चार्ल्स इधर है। सभी फैमिली मेंबर्स आकर चार्ल्स को मार देते हैं। चार्ल्स असल में डैनियल और एलेक्स की आंटी हेलन का पति होता है और उस रात उसकी वेडिंग नाइट होती है जिस रात उसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको 30 इयर्स बाद बताया जाता है कि वहाँ हम ग्रेस और एलेक्स को देखते हैं। आज इन दोनों की शादी होने वाली होती है। 30 इयर्स पहले जो हुआ था एलेक्स के सामने, उसकी वजह से वो अपने फैमिली से डिस्टेंस कर लिया होता है, क्योंकि जो उस रात हुआ था वो एलेक्स को काफ़ी गलत लगा था। पर उन दोनों को शादी करनी थी, इसलिए वो ग्रेस को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लाता है। ग्रेस एक अनाथ लड़की थी और वो काफ़ी घबरा रही होती है, क्योंकि एलेक्स की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच थी और एलेक्स के डैड मिस्टर टोनी को ग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टोनी को ऐसा लगता था कि ग्रेस एलेक्स से पैसों के लिए शादी कर रही है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स का भाई डैनियल उनसे मिलने आता है उनकी शादी से पहले, और डैनियल ग्रेस से बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, इस शादी को मत करो। और एलेक्स भी ग्रेस को बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत ही वियर्ड है, तुम चाहो तो तुम अब भी रुक सकती हो। पर ग्रेस एलेक्स को पसंद करती है और वो इन दोनों की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। वहीं टोनी को ग्रेस पसंद नहीं होती, एज शी वॉज एन ऑर्फन, और उसका स्टेटस भी इनसे मैच नहीं करता। वो इस शादी के लिए रेडी होता है सिर्फ एक ही वजह से कि एलेक्स घर वापस आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स का पूरा परिवार टोनी जैसा ही सोच रहा होता है कि ग्रेस सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही होती है, पर ग्रेस को तो इनकी हकीकत ही मालूम नहीं होती है। इनफैक्ट डैनियल की वाइफ ने भी डैनियल से पैसों के लिए शादी की होती है, इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि ग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और ग्रेस की शादी हो जाती है, और जब शाम में दोनों एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं तब एलेक्स की आंट हेलन वहाँ चुपके से आ जाती है और ग्रेस से बोलती है, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम दोनों जल्दी नीचे आओ। तभी एलेक्स ग्रेस से बोलता है कि आज आधी रात को सब तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाले हैं। ये हमारे घर की एक परंपरा है। तुम्हें एक कार्ड का बॉक्स दिया जाएगा जिसमें से तुम्हें एक कार्ड चूज़ करना है। जो गेम उस कार्ड पर आएगा वो गेम तुम्हें हम सब के साथ खेलना होगा, और ये गेम की ही वजह से आज हम इतने अमीर हैं। ग्रेस ये सब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है पर मान जाती है और ये दोनों नीचे चले जाते हैं। तभी टोनी एलेक्स से अकेले में पूछता है, तुमने ग्रेस से क्या बात की? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, और ये गेम खेलकर कल सुबह ही हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि एलेक्स को यहाँ नहीं रहना होता है और वो ग्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको अपनी फैमिली ट्रेडिशन निभाने होते हैं पर इनके साथ रहना नहीं होता। वहीं एलेक्स की माँ ग्रेस से बात करती है और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानती है और खुश होती है कि ग्रेस की वजह से ही एलेक्स वापस आया था। और एलेक्स की बहन, उसका हस्बैंड और उनके 2 बच्चे भी आते हैं, एज एवर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ फैमिली मेम्बर्स अलाउड होते हैं। और ग्रेस वहाँ जाकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं। और तभी ये सब एक राउंड टेबल पर बैठते हैं। टोनी ग्रेस को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की एक प्रिंटिंग की शॉप थी और वहाँ पर कार्ड्स प्रिंट हुआ करते थे। उनके ग्रैंडफादर उसे सप्लाई करते थे और इन सबको गेम्स में भी बहुत इंटरेस्ट था, और इसी की वजह से टोनी ने 4 स्पोर्ट्स टीम खरीदी होती है। और वो बताते हैं कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक बार काम के सिलसिले में शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी उनको मिस्टर लबेल मिलते हैं। मिस्टर लबेल एक ऐसे इंसान थे जो पुरानी और रेयर चीज़ों को कलेक्ट करते थे और उन चीज़ों को अमीरों में बेचते थे। उसमें से एक चीज़ इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने गेम खेलकर जीती होती है,
जो बॉक्स इनके परिवार में होता है वो इनकी फैमिली ट्रेडिशन से चलता आया है। जो भी नया मेंबर इनके परिवार में शामिल होता है शादी करके, उसको ये बॉक्स से गेम खेलना होता है। फिर ग्रेस को वो बॉक्स दिया जाता है और एक कार्ड निकालने को बोला जाता है और ग्रेस को हाइड एंड सीक लिखा हुआ कार्ड मिलता है। फिर सब लोग ग्रेस को छुप जाने के लिए कहते हैं और सभी उसको ढूंढेंगे, ऐसा इस गेम का रूल होता है। पर ये सब उसको पुराने तरीके से खेलना चाहते हैं, इसलिए ये सभी डोर्स और उस घर के सभी कैमरास को बंद कर दिया जाता है और सब एक एक कर वेपन उठा लेते हैं। और तभी एलेक्स बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी ग्रेस की हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए एक रूम में जाकर बैठ जाता है ताकि वो इन सब का पार्ट ना बन सके। वहीं ग्रेस एक डमी लिफ्ट में जाकर छुप जाती है। डमी लिफ्ट वो होती है जो बड़े घरों में खाना ऊपर नीचे ले जाने के लिए काम आती है। वो वहीं जाकर छुप जाती है और तभी एलेक्स की सिस्टर इन लॉ यानी कि डैनियल की वाइफ चैरिटी एलेक्स के रूम के बाहर खड़ी होती है ताकि एलेक्स ग्रेस को बचाने के लिए जा ना सके। ग्रेस बहुत देर तक उस लिफ्ट में छुपी होती है पर वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके सामने एलेक्स होता है जो एक सीक्रेट डोर से अपने रूम से बाहर आ जाता है। एलेक्स ग्रेस को सब कुछ बता देता है और उसे बोलता है कि तुमने गलत कार्ड पिक कर लिया है। तभी उसको कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। तभी उनकी मेड वहाँ आती है और पीछे से एलेक्स की मॉम मेड को ग्रेस समझकर शूट कर देती है और ये सीन दोनों एलेक्स और ग्रेस देख लेते हैं। अब एलेक्स ग्रेस को बताता है कि गेम का एक ही रूल है, सुबह होने से पहले सबको तुम्हें मारना होगा और अगर वो तुम्हें मार नहीं पाए तो पूरी फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा। ग्रेस एलेक्स से बहुत नाराज़ होती है, रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम मुझे यहाँ ले आए एलेक्स। ग्रेस फिर बोलती है कि तुमने ये सही नहीं किया। एलेक्स ग्रेस से बोलता है तुम किचन में जाओ, मैं सभी डोर ओपन कर दूंगा, तुम किचन से बाहर भाग जाना। तभी ग्रेस किचन में भागने लगती है और कुछ फैमिली मेम्बर्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे किचन में आते हैं। ग्रेस ये नोटिस कर लेती है, इसीलिए चुपके से बीच में स्टडी रूम में घुस जाती है और वहीं विंडो ब्रेक करने की कोशिश करती है। पर तभी डैनियल आकर उसे देख लेता है। ग्रेस डैनियल से खुद के लिए बहुत प्लीड करती है कि मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो वगैरह वगैरह, पर डैनियल बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। जब ये सब वहाँ आते हैं तो डैनियल को बहुत चिल्लाते हैं और फिर से ग्रेस को ढूंढने लगते हैं, पर इस बार वो सब कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि ग्रेस जल्दी पकड़ी जाए और ये सब जल्दी ख़त्म हो। जब ग्रेस फिर से किचन में जाती है तो वहाँ पर कुक होता है जो उसे देखकर मारने की कोशिश करता है, पर ग्रेस अपने डिफेंस में उस कुक को मार देती है और वहाँ से भाग निकलती है। और फिर डैनियल और टोनी जिस रूम में एलेक्स होता है यानी कि जहाँ से वो सब डोर्स ओपन करता है ग्रेस के लिए, उस रूम में चले जाते हैं। दोनों मिलकर एलेक्स को हल्का सा मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, उसके हाथ को बांध देते हैं और फिर ग्रेस वही डमी लिफ्ट में जाती है जहाँ पर वो पहले छुपी थी। वहाँ पर ऑलरेडी एक मेड होती है जो ग्रेस को देखकर चिल्लाने लगती है, सबको बुला लेती है। ग्रेस उसे सुन के वहाँ से भाग जाती है और तभी वो लिफ्ट ऊपर जाती है, पर मेड का गला लिफ्ट में फंस जाता है जिससे वो मर जाती है। और ग्रेस एक रूम में जाती है, वहाँ वो हेलन आंटी और टोनी की बात सुन लेती है। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि एलेक्स ट्रेडिशन को नहीं मानता, पर वो जल्दी ही मानेगा। जैसे हेलन ने चार्ल्स को 30 साल पहले मारा था, वैसे ही एलेक्स ग्रेस को भी मारेगा। और ये सब सुनकर ग्रेस और डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वो जाकर एक डंपिंग रूम में गिर जाती है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती है। उन सबको भी ऐसे ही गेम के चलते मारा गया होता है। और तभी ग्रेस बाहर जाने का एक डोर ढूंढ लेती है, वो वहाँ से बाहर भी निकल जाती है। पास से एक गाड़ी जा रही होती है, वो उनसे हेल्प मांगती है, पर वो गाड़ी ग्रेस को हेल्प करने के लिए नहीं रुकती। और वहीं ग्रेस देख लेती है कि घर का एक सर्वेंट उसका पीछा कर रहा है। तभी वो जंगल में जाकर छुपने की कोशिश करती है, पर सर्वेंट उसके पास आ जाता है और उसे मारने लगता है। पर ग्रेस उस सर्वेंट को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है, पर वो सर्वेंट जिंदा होता है। वो दोबारा से ग्रेस के पास जाकर उसे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके हाथ पैर बांधकर उसे फिर से मैंशन में ले आता है और ये दोनों कार में ही जा रहे होते हैं।
तभी ग्रेस को होश आ जाता है और ये उस सर्वेंट को मारने लगती है, जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और रुक जाती है और ग्रेस गाड़ी से बाहर आ जाती है और सामने डैनियल होता है। पर ग्रेस डैनियल से बहुत बोलती है कि उसे प्लीज़ जाने दो ऐसा वैसा, पर इस बार डैनियल उसकी नहीं सुनता, उसे घर में ले जाता है। जैसे ही ग्रेस वहाँ जाती है वो खुद को वहाँ पर बंधा पाती है। मैंशन में पूरी फैमिली उसके सामने होती है और सभी रिचुअल के लिए रेडी होते हैं। वो सभी अपने अपने ग्लास में ब्लड पी रहे होते हैं एज दिस वॉज अ पार्ट ऑफ देयर रिचुअल। जैसे ही टोनी ग्रेस पर अटैक करने जाता है, बाकी सबको वॉमिट हो जाती है। वॉमिट इसलिए होती है क्योंकि डैनियल ने सबके ग्लास में थोड़ा सा जहर ऑलरेडी मिला दिया होता है और इसके बाद डैनियल ग्रेस को ओपन कर देता है और उसकी भागने में मदद करता है। पर सामने डैनियल की वाइफ खड़ी होती है जो उसे शूट कर देती है। ये देखकर ग्रेस चैरिटी को मार के बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमको बताया जाता है कि इस गोली की आवाज़ से एलेक्स होश में आ जाता है और ख़ुद को ओपन करता है और डैनियल के पास पहुंच जाता है और उसको जगाने की कोशिश करता है, पर डैनियल ऑलरेडी मर चुका होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रेस आगे जा रही होती है, वहीं टोनी आ जाता है और बोलता है कि अब तुमको मरना ही होगा और तभी ग्रेस एक लालटेन से उसके ऊपर अटैक करती है। जैसी वो लालटेन फ्लोर पर गिर जाती है उससे आग लग जाती है और फिर वो वहाँ से आगे भाग जाती है और एलेक्स की मॉम आ जाती है। एलेक्स की मॉम उसे मार रही होती है, दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है। वहीं ग्रेस फ्लोर पे गिर जाती है और उसके हाथ में मिस्टर लाबेल का वो बॉक्स आ जाता है जिसमें से उसने कार्ड निकाला हुआ होता है। ग्रेस उस बॉक्स से एलेक्स की मॉम को मार के मार देती है। तभी एलेक्स आता है और ये सब देख लेता है। अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर वो ग्रेस को उठाकर फिर से सबके पास ले जाता है और सब उसे मारने ही जा रहे होते हैं, पर वो देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है, अब वो उसे मार नहीं सकते और तभी उनकी बैंड बजने वाली होती है क्योंकि वो सब ब्लास्ट होने वाले होते हैं। सबसे पहले हेलन आंटी ब्लास्ट हो जाती है, उसके बाद एलेक्स की बहन, उसका हस्बैंड, चैरिटी, टोनी सब एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। लास्ट में एलेक्स बचता है और वो ग्रेस से कहता है कि देखो मैं नहीं मरा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं बच गया। पर तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी बूम ब्लास्ट हो जाता है और पूरे घर में जो लालटेन की वजह से आग लगी होती है वो फैलने लगती है और इसी आग में हमको मिस्टर लेबेल का गोस्ट दिखाई देता है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये डाउट होगा कि एलेक्स क्यों मरता है लास्ट में, तो उसकी आंट ने पहले ही बोला था कि एलेक्स भी चेंज होगा, वो आखिर इसी फैमिली का हिस्सा है। उसकी मॉम को मरा देख उसकी थिंकिंग भी चेंज हो गई है और वो ग्रेस को मारने के लिए ही लाया होता है, इसलिए वो भी इनमें ही काउंट होता है। इस मूवी की स्टोरी और इसके प्लॉट्स का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपको ऐसी मूवीज़ का और एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।